देवरानी जेठानी में ननंद का बंटवारा। पायल अपने बड़े से घर में रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी उसके पास उसकी बड़ी भाभी कोमल आती है। सुनो पायल, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, घर में और भी काम बाकी हैं। जी भाभी। तभी वहाँ पायल की छोटी भाभी मीनाक्षी आती है। सुन पायल, दोपहर तक जेठानी जी का सारा काम खत्म करके तुरंत मेरे कमरे में आकर मेरे पैरों की मालिश कर दे। जी भाभी, ये काम खत्म करके आती हूँ। बर्तन अच्छे से साफ कर पायल, वरना पिछली बार जैसे धुलाई की थी ना तेरी, इस बार उससे भी ज्यादा पीटूंगी। तू जल्दी जल्दी हाथ चला, और भी काम बचे हैं घर में। इतना कहकर मीनाक्षी और कोमल दोनों वहां से चले जाते हैं। माँ, पिताजी, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? इन भाभियों ने तो मुझे अपने ही घर में नौकर बनाकर रख दिया। आखिर क्यों मेरी भाभियां मुझ पर इतना जुल्म कर रही है? क्यों मेरे साथ ये दोनों नौकर जैसा बर्ताव कर रही है? मैं किसे सुनाऊं अपना दुख? पायल रोने लगती है। आखिर ये पायल है कौन और उसकी भाभियां उस पर इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? तो इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। दामिनी नाम की एक बूढ़ी महिला अपने बड़े से घर में लेटी अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास उसके 2 बेटे सुरेश और रमेश और 2 बहुएं मीनाक्षी और कोमल और बेटी पायल थी। माँ, ये क्या हो रहा है आपको? भाई, माँ को डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। नहीं पायल बिटिया, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा समय आ चुका है। रमेश, सुरेश, अपनी बहन पायल का ख्याल रखना। बच्चों, इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना। हमने अपनी बच्ची को बड़े नाजू से पाला है, इसका ख्याल रख। इतना कहना था कि तभी दामिनी की मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद रमेश, सुरेश, पायल तीनों भाई बहन खूब रोने लगते हैं। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे कोमल पायल के कमरे में आती है। सुनो ये पायल, अब क्या जिंदगी भर अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ की मौत का मातम मनाती रहेगी? चल उठ और घर के काम कर। हम तेरे नौकर नहीं हैं जो तुझे खाने को भी देंगे और तेरे काम भी करेंगे। भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? सही कह रही हूँ। अगर तुझे इस घर में रहना है ना पायल, तो तुझे मेरे आदेश का पालन करना होगा, क्योंकि अब तेरे माता पिता तो रहे नहीं। अब तुझे ही इस घर के सारे काम करने होंगे, तब जाकर हम तुझे इस घर में रहने देंगे, वरना तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे हम, समझी? भाभी, ये घर मेरे माता पिता का है, आप मेरे ही घर से मुझे निकालने की बात कर रहे हो? रुकिए, मैं अभी रमेश भाई से आपकी शिकायत करती हूँ, अब वही आपको सबक सिखाएंगे। उतने में मीनाक्षी वहाँ आती है। सबक तुम्हारे भाई क्या सिखाएंगे हमें पायल? अगर तूने अपने भाइयों से हमारी शिकायत की ना, तो हम तेरे भाइयों को ही जान से मार देंगे। फिर करती रहना अपने भाइयों की लाशों से शिकायत। नहीं नहीं, मेरे भाइयों को कुछ मत करना। पहले ही मेरे माता पिता नहीं रहे, अब मैं अपने भाइयों को नहीं खोना चाहती। मेरे भाइयों को कुछ मत करना। अगर तू अपने भाइयों की जान की सलामती चाहती है ना, तो जैसे जैसे हम कहते हैं वैसा वैसा करती जा। कोमल और मीनाक्षी की बातें सुनकर पायल बहुत डर जाती है। आप दोनों जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, बस मेरे भाइयों को कुछ मत करना। तो सुन, आज से इस घर के सारे काम तू अकेली करेगी। घर की सफाई से लेकर खाना पकाना, झाड़ू मारना, हर काम केवल तू अकेली ही करेगी। और एक बात याद रख, अगर इस बात के बारे में तुम्हारे भाइयों को पता चला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर कोमल और मीनाक्षी वहां से चले जाते हैं। मुझे अपने भाइयों के लिए अपने भाभियों की बात माननी ही होगी, वरना इन भाभियों का कोई भरोसा नहीं। ये मेरे भाइयों के साथ कुछ भी कर सकती है। माँ, पिताजी, ये कैसी समस्या में छोड़कर चले गए आप मुझे? तभी पायल अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाकर काम करने लगती है। काफी समय तक रसोई में काम करने के बाद पायल बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। ओ महारानी, घर की सफाई कौन तेरा बाप करेगा? चल उठ और पूरे घर की सफाई अच्छे से कर, नहीं तो मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। जिस लड़की ने जिंदगी भर अपने घर में चाय का एक कप तक नहीं उठाया था, आज वो अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह काम करने लगी। पायल काफी समय तक घर की सफाई करती है। तभी मीनाक्षी पायल से कहती है, सुनो पायल, ये सारा काम छोड़ और मेरे कमरे में आकर अच्छे से सफाई कर दे। भाभी, आप दोनों
दोनों क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? क्यों मुझे अपने ही घर में आप दोनों ने नौकर बना दिया है? मैं बहुत थक गई हूँ भाभी, मुझे आराम करने दीजिए। ठीक है, अगर तुझे यहाँ काम नहीं करना है तो तू अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा इस घर से। ये बात सुनकर पायल रोते रोते मीनाक्षी के कमरे में जाकर सफाई करने लगती है। इसी तरह कोमल और मीनाक्षी पायल पर रोज रोज जुल्म अत्याचार करने लगे और उससे घर का सारा काम करवाने लगे। पायल बेचारी अपने भाइयों की जान की खातिर अपनी भाभियों की हर बात मानने लगी और उनकी नौकर बनकर उनका सारा काम करने लगी। दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सवेरे रमेश और सुरेश पायल से कहते हैं, पायल क्या बात है, आजकल बहुत कमजोर हो गई हो तुम। बहन कोई परेशानी है क्या तुम्हें? ये बात सुनकर पायल अपने दोनों भाइयों के गले लिपटकर खूब रोने लगती है। क्या हुआ पायल, तुम रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है क्या बहन तुम्हें? भाई, मेरी शादी करवा दीजिए। इस घर में मुझे माता पिता की बहुत याद आ रही है। मैं नहीं रहना चाहती अब इस घर में। मेरी शादी करवा दो भाई। पायल तू उदास क्यों होती है बहन? हम है ना तेरे भाई, हम तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अगले दिन सवेरे, पायल, घर में बहुत सारे गंदे कपड़े हो चुके हैं, तू पहले सारे गंदे कपड़े धो ले। सुन पायल, ये काम बाद में करना, पहले बाजार से मेरे लिए ताजी वाली भिंडी ले आ। पायल, जो काम मैंने तुझे दिया है पहले वो कर, बाकी का काम सब बाद में करना। नहीं मीनाक्षी, पायल पहले मेरा काम करेगी। पायल, तू जा और भिंडी ले आ। ये क्या बात हुई जेठानी जी, पायल को काम पहले मैंने कहा है। मीनाक्षी, मैं तुमसे बड़ी हूँ और इस घर की बड़ी बहू हूँ, इस नाते पायल सबसे पहले मेरा काम करेगी। आप बड़ी हैं तो क्या हुआ, इस घर में हुक्म चलाएंगी। फिर क्या था, मीनाक्षी और कोमल में काफी समय तक बहस होने लगी। ठीक है मीनाक्षी, अब पायल को लेकर हमारे बीच बंटवारा होगा। सवेरे से दोपहर तक पायल केवल मेरा काम करेगी और दोपहर से रात तक तुम्हारा। कोमल और मीनाक्षी में पायल को लेकर बंटवारा हो चुका था। अब अगले दिन से पायल सवेरे से लेकर दोपहर तक केवल कोमल का ही काम करने लगी और दोपहर से लेकर रात तक मीनाक्षी का काम करने लगी। इस तरह दोनों जेठानी देवरानी अपनी ननद को सताने लगे और उससे नौकरों की तरह अपने घर का सारा काम करवाने लगे। पायल बेचारी अपने भाइयों की खातिर अपनी भाभियों के हर जुल्म को सहती रही। एक दिन पायल को उसी गांव के एक अजय नाम के लड़के का रिश्ता आता है। ये देखकर रमेश और सुरेश पायल की शादी अजय से करवा देते हैं, जिसके बाद पायल अपनी ससुराल चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे, जेठानी जी, ये पायल जब से इस घर से गई है हमारी जिंदगी से तो जैसे आराम ही चला गया है, रात दिन बस काम काम काम। हाँ मीनाक्षी, सही कहा तुमने, पायल के रहते हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो हमारा सारा काम कर लेती थी। पर जब से वो गई है तब से हमें ही इस घर का सारा काम करना पड़ रहा है और घर का काम करते करते तो पूरी हालत ही खराब हो रही है। मैं क्या कहती हूँ जेठानी जी, हम एक बार पायल की ससुराल जाकर आते हैं ना, हम भी तो देखें कि आखिर पायल का ससुराल है कैसा। उसके बाद कोमल और मीनाक्षी दोनों मिलकर पायल के ससुराल में आते हैं। पायल के ससुराल में उसका पति अजय और सास उर्मिला थी। पायल जब अपनी भाभियों को अपने ससुराल में देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो कोमल मीनाक्षी की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। अपने प्रति अपनी ननद का ऐसा प्यार देखकर मीनाक्षी और कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों मुझसे मिलने मेरे ससुराल आए। आप दोनों यहाँ आए ना तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे माता पिता मुझसे मिलने आ गए। पायल, हमने तुम पर इतना जुल्म किया, तुम्हें इतना सताया, फिर भी तुम इतनी जल्दी इतनी खुशी से खातिरदारी कर रही हो, हमें इतनी इज्जत दे रही हो। हमें माफ कर दे पायल, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमने तेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है पायल, हमें माफ कर दे, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। बड़े भाई और भाभी माता पिता के समान होते हैं और माता पिता कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगते। ये बात सुनकर कोमल और मीनाक्षी पायल के गले लिपटकर खूब रोने लगते हैं और उससे रो रो कर माफी मांगते हैं, जिसके बाद पायल मीनाक्षी और कोमल को माफ कर देती है। इसी तरह मीनाक्षी और कोमल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पायल के साथ हंसी खुशी रहने लगे। या अल्लाह, ये देखो घर की क्या हालत बना रखी है इन बच्चों ने, मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर इन दोनों बच्चों का क्या करूं। अम्मी जान, अब हम बच्चे हैं और नहीं खेलेंगे तो हम क्या करेंगे अम्मी जान? हाँ अम्मी जान, बहुत जोर से भूख लगी है। अम्मी जान,
आपने हमारे खाने के लिए कुछ बनाया है या नहीं? नहीं बच्चों, जाओ तुम बाहर खेलो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। तभी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के चलते घर की छत से पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या, छत से तो पानी टपक रहा है। चल सलमा, जल्दी से जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ पानी की बाल्टी और छोटे बर्तन लगा दो। ठीक है अम्मी जान, अभी लगा देती हूँ। सलमा अपनी सास की बात सुनकर पानी टपक रही जगह पर बर्तन लगा देती है, जिससे घर में पानी पानी होने से बच जाता है। जिसके बाद सलमा खाना बनाने रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ पर खाने का एक दाना तक नहीं होता। अरे ये क्या, खाना कैसे बनाऊं? घर में तो राशन ही खत्म हो गया है। अब क्या करूं? हैदर भी अभी तक घर पर नहीं आए हैं। कुछ ही देर में कुल्हाड़ी लेकर हैदर घर में आता है। अच्छा हुआ जी, आप आ गए। दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है। अब क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। आज तो ज्यादा पैसे भी नहीं मिले लकड़ियाँ बेचकर, लेकिन तुम सब्र करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहने के बाद हैदर पानी पीकर वापस से राशन खरीदने के लिए चला जाता है। और मियाँ भैया, ये लो आपका सामान, जो जो आपने कहा सब कर दिया है। महबूब भाईजान, आज पैसे नहीं है, कल जब पैसे कमाऊंगा तो आपके सामान के पैसे चुका दूंगा। अरे मियाँ भैया, पहले के तो पैसे आपने अभी तक नहीं चुकाए, ऊपर से आपको पता है बकरा ईद आने वाली है। मेरे घर पर भी सभी के लिए मुझे तोहफे खरीदने हैं और एक बकरा भी लेना है ईद के लिए। अगर मैं ऐसे ही उधार देता रहूंगा तो मेरी ईद पर मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। महबूब भाईजान, समझने की कोशिश कीजिए, मेरे घर पर तो मेरे बच्चे सुबह से भूखे ही बैठे हैं। ये सुनकर महबूब कुछ कह नहीं पाता, जिसके बाद हैदर राशन लेकर घर पर आ जाता है। घर आने के बाद उसके दोनों बच्चे उससे पूछते हैं, अब्बू, अब्बू आप आ गए? अब्बू आप हमारा बकरा कब लाओगे? मुझे भी हमारे बकरे को सजाना है। अब्बू, आप जल्दी से हमारा बकरा भी ले आओ ना अब्बू। बच्चों, जैसे ही तुम्हारे अब्बू पैसा कमाएंगे वैसे ही वे तुम्हारे लिए बकरा ले आएंगे। झूठ झूठ बोल रहे हो आप अब्बू। हर साल आप नाजिमा भाभी के घर से बकरे का गोश्त लेकर आते हो, कभी हमारे घर पर बकरा क्यों नहीं आता? हमें दूसरों से क्यों मांगना पड़ता है? अब्बू, मेरे दोस्त फैज के अब्बू भी बकरा लेकर आए हैं, आप भी लेकर आओ ना अब्बू। तभी वहाँ सलमा आती है और कहती है, अरे बच्चों चलो, अपने अब्बू को अभी थोड़ा आराम करने दो, थक गए हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है। सलमा के कहने पर उसके दोनों बच्चे अपने खेलों में लग जाते हैं, लेकिन बेचारा हैदर अपने बच्चों की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके मन में एक ही बात चलती रहती है, अल्लाह अपने बंदों की तरफ देख, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं और अपने बच्चों की ख्वाहिश को मारना नहीं चाहता, मेरी किस्मत का ताला खोल दे अल्लाह। हैदर यहाँ से परेशान हो रहा था तो वहीं सलमा भी सभी के लिए खाना बनाकर ले आती है। उस दिन के बाद से हैदर कड़ी मेहनत करने लगता है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद हैदर इतना नहीं कमा पाता जितने में वो एक बकरा खरीद सके। चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, अपनी पूरी एड़ी का जोर लगाने के बाद भी एक बकरा नहीं खरीद पाऊंगा। ऐसा सोचकर वो अपने घर से बाहर जा रहा होता है। तभी उसे उसके दरवाजे के बाहर एक बकरा मिलता है। अरे ये बेचारा बकरा किसका है? शायद ये बकरा अपने मालिक से दूर हो गया है, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ सलीम और रुखसार आ जाते हैं। अरे वाह अब्बू, आप हमारे लिए बकरा ले आए। अब तो मेरे पास भी एक बकरा आ गया है, अब मैं इसको सजाऊंगी अपनी सहेली के बकरे जैसे। और मैं तो इसके साथ बहुत सारा खेलूंगा, क्योंकि एक दिन ये बेचारा चला जाएगा। आज से ये मेरा दोस्त और इसका नाम मैं कुकू रखूंगा। वे दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं बकरे को देखकर, लेकिन तभी उस बकरे का असली मालिक आता है और उस बकरे को ले जाता है और दोनों भाई बहन उसे जाते हुए देखने लगते हैं। माफ करना बच्चों, इतने पैसे नहीं कमा पाया जिससे तुम्हारे लिए एक बकरा ला पाता। 2 दिन बाद बकरा ईद आ जाती है और गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वे सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और सब बकरे खरीद रहे होते हैं। ये देखकर रुखसार और सलीम बहुत मायूस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से मौसम भी खराब हो जाता है और बारिश आना शुरू हो जाती है, जिससे उनके घर में पानी टपकने लगता है। या अल्लाह, कम से कम आज के दिन तो हमारे ऊपर रहम बख्श देता। एक तो हम पहले ही गरीब हैं, ऊपर से ये बारिश। सलमा और रुबीना टपकती हुई जगह पर बर्तन लगा देते हैं
सलमा अपने बच्चों के लिए कुछ पकवान चूल्हे पर बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को हैदर दूसरे के घर पर बना हुआ बकरा ले आता है, जिसे देखकर उसके दोनों बच्चे गुस्से में खाना ही नहीं खाते। या मौला, ये क्या दिन दिखा रहा है तू मुझे? ऐसे दिन देखने से अच्छा है कि तू मुझे अपने पास ही बुला ले। हैदर अल्लाह को याद करते हुए अपनी हालातों में सुधार की मांग करता है। तभी एक आदमी उसके दरवाजे के बाहर आता है। हैदर पूरी नमाज अच्छे से पढ़कर दरवाजा खोलने जाता है। ओहो, देखो तो, जब भी नमाज का टाइम होता है तभी कोई ना कोई आ जाता है। ऐसा बोलकर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, दरवाजे के सामने वही आदमी खड़ा होता है। अरे आप तो वही हो ना जिसका उस दिन बकरा खो गया था? हाँ, तुम्हारी ही वजह से मुझे उस बकरे से बहुत कमाई हुई। बड़ी मुश्किल से मैंने वो बकरा खरीदा, फिर मैंने उसे अच्छे दामों में बेचा, जिसके बाद फिर मैंने एक सस्ता बकरा खरीदा और उसे ज्यादा पैसे में बेच दिया। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए ये लो, मैं तुम्हें उपहार के तौर पर यह बकरा देना चाहता हूँ। वो आदमी हैदर को वो बकरा देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हैदर उस बकरे को ऊंचे दाम पर बेचकर उन पैसों से सस्ता बकरा खरीदता है और फिर उसे ज्यादा पैसों में बेच देता है। इसे ही वह कई बार करता है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता है। अल्लाह ने मेरी सुन ली, अब मेरे पास खुद का काम करने के लिए पैसे हैं। देखते ही देखते बकरा खरीदना और बेचना, इस काम से हैदर अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर देता है और अगली ईद के लिए खूब पैसा इकट्ठा कर लेता है। फिर से जब बकरा ईद आती है तो हैदर अपने बच्चों की पसंद का खाना और उनको एक बकरा लाकर दे देता है। अब हैदर अपने काम को करते हुए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।